हम सब हर रोज हर पल एक चुनाव करते हैं। एक रास्ता है आराम का, जो सेफ है, जाना पहचाना सा लगता है, और दूसरा रास्ता है साहस का, जो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अनजाना। तो आज हम इसी चुनाव को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं कि आराम पर साहस को चुनने का असल मतलब क्या होता है। तो सवाल सीधा सा है, आराम यानी कि कंफर्ट हमारी कामयाबी का दुश्मन क्यों बन जाता है? आखिर सेफ रहना, सिक्योर रहना किसे अच्छा नहीं लगता? पर क्या यही सेफ्टी हमारी ग्रोथ को, हमारी तरक्की को अंदर ही अंदर खा रही है? तो इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे, आराम और डर। फिर हम देखेंगे कि हमारा हथियार क्या है, हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव। उसके बाद हम उस चिंगारी की बात करेंगे जो शक को एक्शन में बदल देती है। और आखिर में हम देखेंगे कि असली जीत क्या है, एक ऐसा विकास जो हमें टूटने नहीं देता। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारा दुश्मन, आराम और डर। ये वो कंफर्ट जोन है जो ऊपर से तो बहुत सेफ लगता है, पर सच कहूं तो ये एक बहुत खूबसूरत जाल है। जरा इन दोनों जोन्स के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, पर इसका नतीजा क्या है? ठहराव और बाद में सिर्फ पछतावा। और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन। हाँ, यहां असुविधा है, मुश्किल है, पर यहीं पर आप सीखते हैं, बदलते हैं, और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब एक जोन हमें छोटा बनाए रखता है और दूसरा हमें वो बनने का मौका देता है जो हम बन सकते हैं। इसे समझने के लिए करण की कहानी लेते हैं। करण, जिसके पास कमाल के आइडियाज थे, टैलेंट भी था, पर वो कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मौका दरवाजे पर आता, उसके अंदर से एक आवाज आती, मैं अभी तैयार नहीं हूं। वो बस परफेक्ट टाइम, परफेक्ट स्किल्स और 100% कॉन्फिडेंस का इंतजार करता रहा, जो, जैसा कि हम जानते हैं, कभी नहीं आता। और नतीजा, सारे मौके एक एक करके हाथ से फिसल गए। और यहीं करण को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई। उसने सीखा कि सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक आपको हमेशा सेफ रहने के लिए फुसलाएगा, लेकिन यही सेफ्टी आपकी ग्रोथ को मार देती है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस दुश्मन से लड़ें कैसे? हमारा हथियार क्या है? वो है हमारी सोच में एक बदलाव। देखिए, हिम्मत या साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये एक चॉइस है, एक मानसिकता है जिसे हम बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। और इस हथियार का एक नाम है ग्रोथ माइंडसेट। ये बस एक सिंपल सा विश्वास है कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि पत्थर की लकीर नहीं है। हम मेहनत से, लगन से इसे बेहतर बना सकते हैं, कि गलतियां हमारे सफर का अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा हैं। अमित और नेहा की कहानी को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। अमित पैदाइशी टैलेंटेड था, पर उसे चुनौतियां पसंद नहीं थीं। वो हमेशा बचता था। वहीं नेहा को शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पर उसे नई चीजें सीखना अच्छा लगता था। अब आप बताइए, लंबे समय में कौन आगे निकलेगा? बिल्कुल नेहा, क्योंकि टैलेंट आपको सिर्फ एक हेड स्टार्ट दे सकता है, पर आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप रेस पूरी करेंगे या नहीं। रवि की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसे हमेशा लगता था कि कामयाबी बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है। जब वो एक और एग्जाम में फेल हुआ, तो मैं ऐसा क्यों हूं पूछने के बजाय उसने खुद से एक नया सवाल पूछा, क्या हो अगर मैं फिर भी कोशिश करूं तो? बस ये एक छोटा सा सवाल, व्हाट इफ, इसने सब कुछ बदल दिया। उसने बिना किसी गारंटी के काम करना शुरू कर दिया, और कमाल की बात यह है कि कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे चला आया। तो ठीक है, माइंडसेट तो बदल लिया, पर यह असलियत में कैसे काम करता है? यहीं पर आता है एक्शन। हमें अपनी सोच को एक्शन से जोड़ना होगा। और यहां पर सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं आता, एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है। अनन्या की कहानी को ही ले लीजिए। वो हमेशा भीड़ से, प्रेजेंटेशन देने से डरती थी। एक दिन ऑफिस में उसे मजबूरन एक आइडिया प्रेजेंट करना पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वो डटी रही। उसने प्रेजेंटेशन दिया। उस एक पल ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कॉन्फिडेंस ने उसके डर को मिटाया नहीं, बल्कि उसे डर के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत दी। और ये ना एक साइकिल की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले आपके अंदर का डर, आपका सेल्फ डाउट फुसफुसाता है, तुम तैयार नहीं हो। स्टेप 2, आप फिर भी एक छोटा सा इम्परफेक्ट सा एक्शन ले लेते हैं। स्टेप 3, उस एक्शन से आपको अनुभव मिलता है और वही अनुभव आपका कॉन्फिडेंस बनाता है।
और स्टेप 4, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो शक वाली आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है। तो इस पूरे हिस्से का सार क्या है? बस एक लाइन, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट आफ्टर एक्शन नॉट बिफोर। यानी आत्मविश्वास एक्शन लेने के बाद बनता है, पहले नहीं। हम सब सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि तैयार होने का, रेडी होने का एक ही तरीका है, शुरू करना। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी जीत। पर यहां जीत का मतलब क्या है? साहस चुनने का असली इनाम एक परफेक्ट प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं है, नहीं। इसका असली नाम है रेजिलियंस, यानी लचीलापन, वो ताकत जो गिरने के बाद आपको फिर से खड़ा करती है। और इसके लिए हमें फेलियर या असफलता को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। असफलता कामयाबी का उल्टा नहीं है, बल्कि ये तो कामयाबी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। आरव ने यही सीखा। जब हम सफल होते हैं तो अक्सर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? पर असफलता वो हमारी कमियों को शीशे की तरह साफ साफ दिखा देती है, ताकि हम उन पर काम कर सके। तो असफलता हमें क्या क्या सिखाती है? ये हमें विनम्र बनाती है, ये हमारे अंदर लचीलापन पैदा करती है, ये हमारी कमजोरियों को उजागर करती है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और हमारे स्किल्स को और भी तेज और भी शार्प बनाती है। तो अगली बार जब आप फेल हो तो याद रखिएगा, ये अंत नहीं, ये ट्रेनिंग है। तो अब जाते जाते बस एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है, आज इस पल वो कौन सा आराम है, वो कौन सा कंफर्ट है जिसे हम साहस के ऊपर चुन रहे हैं? वो कौन सा छोटा सा डर है जो हमें एक बड़ी छलांग लगाने से रोक रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारी अगली कहानी लिखेगा।